नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है कि जो लोग ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इनको मैं एक बहुत अच्छी आज स्ट्रेटेजी देना चाहता हूँ। और वो स्ट्रेटेजी 360 डिग्री का सॉल्यूशन निकाल के हर एक पॉसिबिलिटी सोच के मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो अच्छी तरह से इसमें ध्यान दीजिएगा। संडे का आज दिन है, अक्टूबर 31 है, मतलब अक्टूबर के आखिरी दिन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और नवंबर से दिवाली फेस्टिवल वगैरह सब शुरू हो जाएगा। तो और आप सबकी भी दिवाली वगैरह की तैयारी चल रही होंगी। मेरा मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो आपको हर दिन हर रोज ऑप्शंस में आपको काम आए और आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट हो जब भी आप एक्सपायरी में आप ट्रेड लो तब। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अच्छी तरह से पेशेंस के साथ शुरुआत करेंगे और एनर्जी के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी कोई मैंने 100% मेरी खुद की स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आप गूगल वगैरह में सर्च करोगे ना तो ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी है। पर ये स्ट्रेटेजी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी मिस्टेक्स लोग कर रहे थे। उस स्ट्रेटेजी को हमने मॉडिफाई किया, हमने टेस्ट किया, हमने ट्राई किया। और बाद में जो जो चैलेंजेस के सॉल्यूशन निकले ना वो सब के साथ मैं आपको पूरा वीडियो, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना है, पूरा मस्त तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी है क्या एक्चुअली। स्ट्रेटेजी ये है कि काफी सारे लोग बैंक निफ्टी या तो निफ्टी में एक्सपायरी डे, जब एक्सपायरी डे होता है ना, जैसे वीकली एक्सपायरी आप ले लो, एक्सपायरी डे पे ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हैं 9:20 बजे के आसपास, सुबह सुबह। सुबह सुबह एक्सपायरी के दिन पे 9:20 बजे के आसपास ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हैं। स्ट्रेटेजी है क्या है, कुछ नहीं, शॉर्ट स्ट्रेडल एग्जीक्यूट करो बस। शॉर्ट स्ट्रेडल एग्जीक्यूट करो तो 9:20 के आसपास जो भी एटीएम स्ट्राइक चल रही होंगी सीईपी के आसपास उसको सेल कर दो। और 25% के आसपास दोनों के साइड रख लो, एसएल रख लो बस। ये है, और कुछ भी तो नहीं, राइट। पर ये आधा अधूरा ज्ञान है और इसमें काफी सारे चैलेंजेस है। जो चैलेंजेस के बारे में हमने सोचा, हमने इसको सोल्व किया, हमने ट्राई किया, हमने टेस्ट किया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये आगे हमें कैसे सोचना है इस स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो कि ये स्ट्रेटेजी कब काम करेगी अच्छी तरह से, तो सिंपल चीज है। अगर आप शॉर्ट स्ट्रेडल कर रहे हो और आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप जो इंट्राडे में एक्सपायरी डे पे करते हो, तो जब तक वो रेंज बाउंड में रहेगा मार्केट, जब तक ये रेंज बाउंड में रहेगा तो थेटा डीके से आपको फायदा मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, लोग इतना ही सिखा रहे हैं और लोग इतना ही सीख रहे हैं, इसके बाद का कोई पिक्चर नहीं सिखा रहा है। तो वही हम सीखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा आगे का सोचते हैं कि क्या सोचा जा सके इस सिचुएशन। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि चलो मार्केट रेंज बाउंड नहीं रहा, तुमने शॉर्ट स्ट्रेडल डाला था, मार्केट अप चला गया। अगर मार्केट अप चला जाएगा तो क्या होगा, मार्केट अप चला गया तो कॉल साइड का एसएल है वो हिट होगा। हम स्ट्रेडल बना के बैठे हैं, इस साइड कॉल होता है और इस साइड पी होता है, यस और नो। तो मार्केट ऊपर गया तो कॉल साइड का डिसीजन हमारा गलत हुआ, तो वहां पे एसएल होगा और प्रॉफिट साइड हमें, पुट साइड हमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, यस और नो। ओके, ठीक है, चलो अब आगे सोचते हैं। अगर मार्केट डाउन चला गया, मार्केट डाउन गया तो पी साइड का एसएल हिट होगा और कॉल साइड हमें कुछ प्रॉफिट होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। अब लोग क्या करते हैं पता, इतना ही सोचते हैं कि या तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो मैं प्रॉफिट निकाल लूँ, या तो मार्केट बहुत अप रहेगा या तो डाउन जाएगा तो मुझे एक साइड प्रॉफिट होगा, बस ये सुबह 9:20 बजे एग्जीक्यूट कर दो, बस भूल जाओ। अब इसका सक्सेस रेशियो बहुत कम आएगा और चैलेंजेस भी बहुत कम आएंगे, बहुत ज्यादा आएगी, सक्सेस रेशियो कम और चैलेंजेस ज्यादा, क्योंकि हम कुछ सोच नहीं रहे। हमें और इनपुट्स की हमारे दिमाग में जरूरत है। ठीक है, हम और सोचते हैं कि सबसे पहले तो एक और चीज क्या हो सकती है कि मार्केट ऊपर गया तो वहां से यू टर्न लेके मार्केट नीचे भी आ सकता है, यस और नो। ओके, और दूसरी एक पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे गया तो मार्केट ऊपर भी आ सकता है। तो ये जो यू टर्न वाली पॉसिबिलिटी वो ज्यादातर लोग फेस करते हैं पर कोई इसका सॉल्यूशन नहीं सोच रहा है। दूसरा कि मैं क्या करता हूं कि मार्केट ऊपर गया तो कॉल साइड एसएल यूज करके पुट साइड में प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, यस। पर इसकी जगह कुछ और किया जाए तो, कुछ ज्यादा सोचा जाए तो, और यहां पे अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट साइड का प्रॉफिट बुक एसएल बुक करके
मैं होल साइड पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, इसकी जगह कुछ और सोचा जाए तो कि क्या बेटर रहेगा और मार्केट के यू टर्न की कंडीशन में क्या किया जा सकता है, ये सब चीजें सोचनी पड़ती है। इसी इसी वजह से कई बार बहुत पब्लिकली कॉमन स्ट्रेटेजी होती है ना, उसमें भी प्रॉफिट नहीं मिलते। तो यहाँ पे हमें सोचना है कि ये सब यू टर्न वाली कंडीशन में या तो हमारा जब एसएल जब हिट हो जाता है तो तब हम क्या करना है, ये दोनों सिचुएशन, यस और नो। ओके, तो हमने इसको रिसर्च किया, पॉसिबिलिटीज निकाली कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, स्ट्रेटेजी डालने के बाद मार्केट में क्या हो सकता है, और हर एक पॉसिबिलिटी का कोई सॉल्यूशन हमारे पास हो तो बस यही हमें करना है, पॉसिबिलिटी और उसका सॉल्यूशन, बाद में हम जीत जाएंगे मार्केट में। यस, ओके। तो हमने कुछ रूल बनाए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट 920 को ही स्ट्रेडल डाल दो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। 920 टू 930 आप कभी भी ये स्ट्रेडल क्रिएट कर दो, चल जाएगा। दूसरी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट मान सुनना, कि बेटर है कि ये चीज ज्यादा आप निफ्टी में फॉलो करो रादर देन बैंक निफ्टी। ऐसा क्यों? बैंक निफ्टी में स्पाइक्स बहुत ज्यादा आते हैं, वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा अलग तरीके से उसको इम्पेक्ट कर देती है। तो बेटर है कि थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए, या तो अगर पास आपके पास इतनी ज्यादा कैपिटल नहीं है तो बेटर है कि आप निफ्टी में यूज करो इसको। ये हमें ज्यादा जानने को मिला, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है, जो लोग बिगिनर है, जो लोग नए हैं, जिसके पास थोड़ी कैपिटल कम है, वो निफ्टी, एक्सपीरियंस हो, ज्यादा कैपिटल है तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों करो। एसएल को 30% तक मॉडिफाई कर दो, अप टू 30% इज ओके। ऐसा नहीं है कि रिजिड 25% ही ओपन करो, 30% इज वेल एंड गुड, तो ये भी चला गया। और जितनी भी दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि एक बार स्ट्रेडल क्रिएट करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, रेंज बाउंड रहेगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, इस सब के सॉल्यूशन निकाल दो। ठीक है, तो मैं जो आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन बहुत कॉमन हो, 70% तक काम कर जाएंगे, मतलब वो ज्यादा आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। कुछ मैं चैलेंजिंग सिचुएशन दूंगा कि जो 20% केस में अराइज हो सकती है और आप फंस गए होते अगर आपने नहीं सीखा होता था। और 10% वाली एकदम रेयर सिचुएशन का भी सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, कि जो शायद आपको पता नहीं, शायद हर 2-3 महीने या 4 महीने एक ही बार आए, पर वो आए तो उसका सॉल्यूशन अपने पास होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अगर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। समझो कि एक्सपायरी का दिन है, यहां से प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। समझो एक्सपायरी का दिन है और 9:20 के आसपास आपने एक स्ट्रेडल क्रिएट किया। अब स्ट्रेडल कैसे क्रिएट करोगे? उसमें एटीएम स्ट्राइक लोगे आप, और सी और पी की सेम एटीएम स्ट्राइक लोगे। ठीक है, करीबन करीबन प्रीमियम सेम मिलेगा, जो 2-5 रुपए का फर्क होगा वो चलेगा। समझ लो कि हम स्ट्रेडल क्रिएट कर रहे हैं, हमको दोनों साइड 70-70 का प्रीमियम मिल रहा है। देखो 70 रुपीज, यहां तक बातें क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो टोटल प्रीमियम कितना मिला? 140। तो दोनों साइड 140 की मूवमेंट आ जाए तब तक मैं सेफ हूं, ये एक सिंपल स्ट्रेडल का रूल होता है। अब क्योंकि 70 रुपीज का मैं प्रीमियम ले रहा हूं, तो उसका 30% में एसएल रख दूं तो, ठीक है ना, 30% कर दूं तो इस तरीके से मैं 30% दोनों साइड रख देता हूं एसएल। ठीक है, ओके, इतना तो आता है किसी को। अब आगे जाते हैं। समझ लो कि हमारे केस में क्या हुआ कि हमने स्ट्रेडल यहाँ पे क्रिएट किया। समझो यहाँ पे सुबह सुबह स्ट्रेडल क्रिएट कर दिया, स्टॉप लॉस वगैरह रख दिया, सब कुछ कर दिया हमने। अब समझो कि मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया तो हमारा सी वाला एसएल हिट होगा। यस, तो हमारा लॉस कितना होगा? 21 पॉइंट होगा, क्योंकि 70 का प्रीमियम था तो 21 पॉइंट लॉस हुआ। यहां तक आप मेरे साथ हो? ओके। उस टाइम पे हमको नीचे की साइड, पुट की साइड प्रॉफिट होगा, क्योंकि थेटा डीके हो रहा है मार्केट में। आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा ज्यादा थेटा डीके होगा। लेट से कि उसका जो प्रीमियम था वो 70 से 40 आ गया, आ सकता है उतना प्रीमियम, यस और नो? तो पुट साइड हमें प्रॉफिट मिला 30 का, क्योंकि 70 का प्रीमियम था, 40 तक आ गया है तो 30 का प्रॉफिट हुआ। 30 का इस साइड प्रॉफिट हुआ, पर सामने 21 पॉइंट्स यहाँ पे चले गए, यस और नो? तो लोग यहीं तक रुक जाते हैं। हमें यहाँ से आगे सोचना है कि अब क्या होगा। और जब हम आगे सोचे ना, तो वर्स्ट के सिनेरियो भी प्रिडिक्ट कर लेना है कि हम जो भी यहाँ से सोचे, जो भी पोजीशन नहीं ले, जो भी करे, उसमें वर्स्ट के सिनेरियो भी सोचे, यस और नो? ओके, अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखना, अब हमारा फोकस होना चाहिए कि हमको 21 पॉइंट रिकवर करने हैं। कि 21 पॉइंट कहाँ से आए?
जब ऊपर गया मार्केट तो सी हिट हुआ तो 21 का लॉस बुक करना पड़ा ना, वहां पे एसएल पॉइंट था ना। और पुट साइड का जो प्रीमियम था 70 का, वो उसमें से 40 के पॉइंट बाकी थे ना, वो हमें चाहिए होंगे ना। एक्चुअली हमने तो 30 से बुक कर लिया था, पर 40 का तो बाकी रह गया ना। पुट साइड का आना चाहिए ना उतना पैसा, जो हमें नहीं आया, हम बुक करके निकल गए, तो वो भी हमारा हक बने, हमें ऐसा कैसे जाने दे। तो हमें एक्चुअली क्या करना है कि वो 40 पॉइंट प्लस 21 पॉइंट को रिकवर करना है। तो 61 पॉइंट हमको तो रिकवर करना है भैया, हम ऐसा कैसे मान जाएंगे। यस, तो हम क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं। हमें ये रिकवर करने के टाइम ये भी सोचना है कि हम जो भी पुट साइड अप पोजीशन बनाए, क्योंकि मार्केट अप जा रहा है तो हमें पुट सेल करने पड़ेंगे 61 पॉइंट रिकवर करने के लिए। हम जो भी पोजीशन बनाए वो इस तरीके से बनाए क्या कि हमारा अब रिस्क बहुत कम हो, अब हमारी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये पोजीशन लेंगे ना वो ट्राई करेंगे कि ओटीएम साइड ले, ज्यादातर ओटीएम साइड, क्योंकि ये देख के कि मार्केट अगर नीचे आया तो हम ज्यादा नजदीक में ले लेंगे, ओटीएम में ज्यादा नहीं जाएंगे तो फिर से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अभी दोबारा सोचो, यू टर्न सिचुएशन अभी से सोच लो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 61 पॉइंट थे इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो करीबन करीबन 30.5 आया। और 30.5 का हम क्या करेंगे बताएं, हम 2 लॉट सेल कर देंगे पी के 2 लॉट सेल कर देंगे। अब आपको एक बात पता चली कि ओरिजिनली जब हमने स्ट्रेडल क्रिएट किया था, ठीक है, और हमने सी की साइड लॉस भुगता, और हमने, हमारा प्रीमियम था पी पी साइड था 70, उसमें से 30 का प्रॉफिट बुक करके हमारी पोजीशन तो 40 पे थी। हमारी पुट की पोजीशन 40 पे थी ना उस टाइम पे, यस और नो, क्योंकि मार्केट ऊपर गया था। तो ओरिजिनली हमारी पोजीशन 40 पे थी, बट अब हम 61 पॉइंट क्रिएट करने जा रहे हैं, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, 30.5 के 2 लॉट मैंने सेल कर दिए। तो देखा अब मेरी पोजीशन नई पुट की कहां पे आ रही है, 30.5। 40 से 30.5 मतलब हम ओटीएम में और ज्यादा पीछे चले गए। तो ये एक ट्रिक है, क्योंकि हमने थोड़ा फार ओटीएम में और थोड़ा मूव कर दिया, ताकि अगर मार्केट मूव हो जाता है तो मुझे ज्यादा चिंता ना हो और हम सेफ रहें। ये सभी कोई सोचता नहीं। ठीक है, अब आगे जाते हैं कि आगे हमें और क्या करना है। लेट्स से कि मार्केट ने सही में यू टर्न मारा, और थोड़ा ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन से और ज्यादा मूव हो रहा है। हम लोग ओटीएम में गए थे, पर रेयर रेयर सिचुएशन में बोल रहा हूँ कि लास्ट 5% वाली सिचुएशन में भी बता दूंगा। एक्चुअली अब हमने ओटीएम में अगर 2 लॉट सेल किए हैं पी की, तो थेटा डी कैसे प्रॉफिट मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, राइट। बट समझ लो कि मार्केट बहुत स्पाइक दिखा रहा है, फिर से नीचे आया और ज्यादा नीचे आ गया, उतना नीचे नहीं जाना चाहिए था ज्यादा। तो हमारा जो ओटीएम है पी साइड, वो एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा पता है, हम, हमारे पास 2 लॉट है ना पी के, उसमें से 1 लॉट में से निकल जाएंगे, एक ही लॉट रखेंगे। अब ये जो 1 लॉट रहा वो पी साइड एटीएम में आ गया है, तो सामने 1 लॉट हम सेल कर देंगे एटीएम में कॉल साइड। तो क्या होगा बताएं, फिर से स्ट्रेडल बन जाएगा। तो एक्चुअली हमने स्ट्रेडल से स्टार्ट किया और वर्स्ट वर्स्ट सिनारियो में भी स्ट्रेडल बन जाएगा। समझ रहे हो कि क्या हुआ। हम अगर मार्केट 360 डिग्री भी घूम गया ना, इवन इंट्राडे में 360 डिग्री घूम गया ना, तो भी हमारे पास सब कुछ ट्रिक है। तो जितने भी लोग ये 920 वाली 930 वाली जो एक्सपायरी डी पे स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और वो कंप्लेन कर देंगे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, शायद आप लोग यही सोचते हो कि स्ट्रेडल क्रिएट करके बैठ जाओ, ऐसा लगा के बैठ जाओ, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं, मार्केट रेंज बाउंड है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कि मार्केट नीचे जा रहा है, कि मार्केट रिवर्स होगा, कि इस तरह से रिवर्स होगा। मैंने है ना आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन दे दिया, यही करना है, इसके सिवा हमें कुछ मतलब कुछ नहीं करना है। और जब दूसरी बार स्ट्रेडल क्रिएट करो फिर से 30% का एसएल लगा दो। बट आप सोचो ना, ये सिचुएशन होगी कि आपने एसएल से स्ट्रेडल से स्टार्ट किया था और अब स्ट्रेडल पे आओगे, ये सिचुएशन कितनी बार आएगी, शायद 5%, शायद 7%। पर तो इतनी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। और जो मार्केट रिवर्स की कंडीशन आती है वो भी शायद 20-25% आती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास है कि हमने क्या कर दिया था कि फार ओटीएम में जाके बैठ गए थे पीई सेल करके, और वो भी 2 लॉट सेल करके बैठ गए थे, तो वो भी चिंता नहीं है हमको। तो
हमको ये सभी सिचुएशन का जब पता हो ना, तब हमको बहुत फायदा होता है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए मैंने आपको क्या दिया पता है, 360 डिग्री सॉल्यूशन दे दिया कि आप कभी भी पीछे हटो ना। कोई बंदा अगर इंट्राडे फॉलो कर रहा है तो वो बंदा पीछे ना हटे। और यही होता है कि क्यों कुछ ऑप्शन ट्रेडर सक्सेस होते हैं और कुछ फेल होते हैं। हर एक ऑप्शन ट्रेडर जो सक्सेस होता है ना, वो बंदा हर एक प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर लेता है कि क्या क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में अगर मैं ट्रेड डालू तो, और उसका हर एक का एक सॉल्यूशन, हर एक का एक वेपन उसके हाथ में होता है। समझ गया? तो मजा आएगा, तो आपके घर में इनकम आएगी, तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बढ़ेगी। और अभी आपको कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लेना, ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। कई बार आंसर देने में देर लगती है, पर मैं आंसर हर एक को देता हूँ, और मेरे साथ आप लॉन्ग टर्म जोड़ सकते हो। दूसरा, अगर आपको ऑप्शन इंट्राडे में माहिर होना है, आगे बढ़ना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ना पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल बनाई है, जिसमें मैंने क्या किया बताया, लेवल 1 बनाया, फिर लेवल 2 बनाया और लेवल 3। लेवल 1 में ऑप्शन का फ्री कोर्स मैंने रखा है, बेसिक आपको सब आ जाएगा। फिर लेवल 2 में मैंने इंट्राडे की स्ट्रेटेजी डाली है, पोजिशनल की स्ट्रेटेजी डाली है। अगर आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल है तो उन लोगों के लिए अलग से स्ट्रेटेजी मैंने डाली। और इंट्राडे से लेके पोजीशन स्ट्रेटेजीज और उसकी सिस्टम तैयार करके मैंने दी है, बाद में वो आप ऑप्ट कर सकते हो। और मेरे साथ ईमेल या व्हाट्सएप में जुड़ जाओ तो आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी मिलेगा। बट देखो, मेरा मानना कोचिंग का है। मेरा मानना ये है कि बंदे के घर में सही इनकम आए या तो वेल्थ बढ़े। मैं ना तो टिप्स देता हूँ, ना तो मैं कॉल्स देता हूँ, ना तो मैं शॉर्टकट दिखाता हूँ, और ना तो मैं ये बोलता हूँ कि आप 1,000 डालोगे तो आपको 1 लाख मिल जाएगा। ये सब 90% नॉलेज आजकल फेक है। तो अगर लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लो, मेरी एप्लीकेशन भी है गूगल स्टोर पे, वो डाउनलोड कर लो। 1 लाख रुपए के कोर्सेज मैंने फ्री रखे हैं, बाकी सब स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक कोर्सेज सभी मिल जाएंगे आपको। पर लाइफ में अगर सीरियस तरीके से सक्सेसफुल होना है तो मेरे साथ जुड़ना। आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आएगी। ना समझ में आए तो इसको फिर से एक बार देख लो, इंप्लीमेंट करो, ट्राई करो, टेस्ट करो, और मुझे इसका फीडबैक दे रहो। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।